प्रिय छात्रों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड का मानव भूगोल का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर यहाँ जानने की प्रयास करेंगे, जिसमें प्रश्न हो अति लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे जो जस्ट अभी 7 अगस्त को भूगोल का नियमित विद्यार्थियों का भूगोल पाठ्यक्रम में मानव भूगोल का जो पेपर होगा उसके लिए महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक साबित हो सकेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन बनता है, भूगोल शब्द का अर्थ क्या है। भूगोल शब्द का अर्थ होता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है जियो, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, तथा दूसरा शब्द है ग्राफी, जिसका अर्थ होता है वर्णन करना। इस दोनों शब्दों से मिलकर के बना है ज्योग्राफी, जिसका संपूर्ण अर्थ होता है भूगोल का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिपब्लिक पुस्तक या कृति किसकी लिखी हुई है। रिपब्लिक पुस्तक है अरस्तु की। मानव इतिहास पुस्तक किसकी कृति है। हेरोडोटस की। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुमारी चर्चिल एलन सैम्पल ने मानव भूगोल की जो परिभाषा दी है वो कौन सी है। इसमें बताया गया है मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा दी है कुमारी चर्चिल एलन सैम्पल ने। क्वेश्चन नंबर 5, मानव भूगोल का जनक या पिता किसे कहा जाता है। जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रेडजेल महोदय को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। जेन ब्रुन्स ने भूगोल की क्या उद्देश्य बताए हैं। उन्होंने बताया कि मानव क्रियाकलापों, पहला उद्देश्य बताया उन्होंने मानव के क्रियाकलाप, दूसरा भौतिक भूगोल के दृश्यों के मध्य संबंध। मानव क्या इन भौतिक भूगोल की जो दृश्य है जो दिखाई देते हैं हमें, पर्वत पठार, अर्थात इनके साथ मानव क्या क्रियाकलाप करता है उसका अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, मानव भूगोल की 2 तथ्य, सांस्कृतिक और मानवीय तथ्य, और दूसरा है भौतिक और प्राकृतिक तथ्य। क्वेश्चन नंबर 8, मानव भूगोल का आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं। मोस्ट क्वेश्चन है। मानव भूगोल का पहला जो सिद्धांत है, मूलभूत सिद्धांत है, वो है क्रियाशीलता का सिद्धांत या परिवर्तनशीलता का सिद्धांत। दूसरा है पार्थिव एकता का सिद्धांत। तीसरा है वातावरण समायोजन का सिद्धांत। आर्थिक लूट से क्या तात्पर्य है। आर्थिक लूट कैसे कहते हैं। मानव द्वारा जिन आर्थिक लूट क्या है। मानव द्वारा जिन आर्थिक क्रियाओं को संचालित किया जाता है उसके लिए भूमि का अनाधुन उपयोग करना ही आर्थिक लूट है। अर्थात बिना सोचे समझे भूमि का उपयोग करना आर्थिक लूट कहलाता है। भौगोलिक वातावरण का प्रभाव नामक पुस्तक किन्होंने लिखी है। ये पुस्तक लिखी है कुमारी चर्चिल एलन सैम्पल ने। क्रियाशीलता का सिद्धांत किस विद्वान के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। जेन ब्रुन्स के द्वारा। वातावरण निश्चयवाद का विचारधारा के प्रतिपादक कौन है। इस विचारधारा के प्रतिपादक है जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेडजेल और उनकी शिष्या अमेरिकन भूगोलवेता कुमारी चर्चिल सैम्पल। संभाववादी विचारधारा के प्रवर्तक किसे माना जाता है। संभाववादी विचारधारा का प्रवर्तक फ्रांसीसी विद्वान विडाल डी लाब्लांश तथा फैब्रे को माना जाता है। संभाववादी विचारधारा का जन्म 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस से माना जाता है। नवनिश्चयवाद क्या है। इसमें प्रकृति निश्चयवाद तथा संभववाद दोनों का समन्वित समन्वय को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, रुको और जाओ नियतिवाद स्टॉप एंड गो की थ्योरी किसने दी है। ग्रिफिथ टेलर ने दी है। प्रवास कटिबंध का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है। यह भी ग्रिफिथ टेलर महोदय साहब के द्वारा दिया गया है, जो सन 1919 में दिया गया है। प्रवास कटिबंध का सिद्धांत का संबंध किसे है। प्रवास कटिबंध का सिद्धांत मानव प्रजातियों के उद्भव तथा विकास से है। आनुवंशिकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उत्परिवर्तन, नंबर 1 उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन, तीसरा है जीन प्रवाह, चौथा है यौन चयन, पांचवा है प्रजातीय मिश्रण, छठा है जलवायु, सातवां है सांस्कृतिक वातावरण और आठवां है स्थलाकृतिक दशाएं। क्वेश्चन नंबर 19, प्रजातीय वर्गीकरण के बाह्य शारीरिक लक्षण क्या होते हैं। मानव प्रजाति के बाह्य जो शारीरिक लक्षण होते हैं, शारीरिक लंबाई, शरीर की लंबाई के आधार पर वर्गीकरण किया है। सिर के आकार के पर वर्गीकरण किया गया है। बालों की बनावट के आधार पर, नाक या नासिका की बनावट के आधार पर,
कपालधारिता अर्थात कपाल की जो धारण क्षमता है उसके आधार पर, त्वचा के रंग के आधार पर, मुख की आकृति के आधार पर, आँखों का रंग एवं बनावट के आधार पर और होठों के आकार के बनावट के आधार पर भी मानव प्रजाति का बाह्य शारीरिक रूप से लक्षण ये प्रदर्शित होते हैं। कॉबर ने मानव प्रजातियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? कॉबर महोदय ने त्वचा के रंग के आधार पर प्रमुख तीन प्रकार से विभाजित किया है और उसी 3 प्रकार को आगे चल करके उन्होंने 11 उपविभागों में बांटा है। ग्रिफिथ टेलर ने प्रजातियों को बालों की बनावट तथा शीर्ष सूचकांक के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 7 भागों में बांटा है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ध्रुवीय एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? यह जनजाति उत्तरी पश्चिमी तट पर, ग्रीनलैंड के उत्तरी पश्चिमी तट पर 76 डिग्री से 79 उत्तरी अक्षांश के मध्य ध्रुवीय एस्किमो की बस्तियां पाई जाती है, जिनमें एटा प्रमुख है। माउपाक क्या है? एस्किमो जनजाति द्वारा सील मछली के शिकार करने की एक पद्धति है जिसे माउपाक कहा जाता है। स्लेज क्या है? स्लेज बर्फ पर चलने वाली ग्रीनलैंड या ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ पर चलने वाली जो गाड़ी है उसे स्लेज कहते हैं। एस्किमो लोग इसे काम में लेते हैं और स्लेज को कुत्ते या रेंडियर या कैरीबाऊ जो ध्रुवीय रेंडियर होते हैं वो खींचते हैं। इग्लू क्या होता है? इग्लू एस्किमो जनजाति के बर्फ के बने हुए घर होते हैं जो जानवरों की खाल और हड्डियों के बने होते हैं। कयाक क्या है? कयाक एस्किमो जनजाति की एक नाव होती है जो शिकार में काम ली जाती है। हार्पून एक एस्किमो का शिकार करने का एक भालानुमा हथियार होता है। क्वेश्चन नंबर 8। उष्ण मरुस्थलों के प्रमुख जनजातीय समूह कौन कौन से हैं? बुशमैन कहाँ पाया जाता है? बुशमैन जनजाति पाई जाती है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के वीरान प्रदेशों में। मसाई है, बुद्दू है, ये जनजातियाँ हैं। बुशमैन जनजाति का मुख्य भोजन क्या है? बुशमैन मुख्यतः मांसाहारी होते हैं। ये मछली, पौधों की जड़ें, शहद, छोटे कीड़े, दीमक, चींटियाँ, अंडे आदि का भोजन करते हैं। पिग्मी जनजाति अफ्रीका के मध्यवर्ती भागों में 3 डिग्री उत्तर से 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। पिग्मी अपने पड़ोसियों से डम्ब ब्लाइंड मर्चेंट अर्थात गूंगा व्यापार करते हैं। नागा जनजाति का निवास क्षेत्र नागा जनजाति नागालैंड के कोहिमा, नाकोकचुंग, बुरनसांडा जिले में तथा मणिपुर राज्य में। इनका प्रमुख व्यवसाय क्या है? नागा जनजाति का प्रमुख व्यवसाय है कृषि, पशुपालन एवं आखेट। पाल किसे कहते हैं? पाल भील जनजाति के लोगों की बहुत सी झोंपड़ियों का समूह मिलकर एक पाल या छोटे गांव का निर्माण करता है अर्थात भीलों के गांव को पाल कहते हैं। बापला क्या है? संथाल जनजाति में विवाह को बापला कहा जाता है। संथाल जनजाति मुख्य रूप से भारत में बिहार, झारखंड व उड़ीसा राज्यों में पाई जाती है तथा ये रांची, पालामाऊ, हजारीबाग, उड़ीसा के कटक जिलों के समीपवर्ती भागों में निवास करती है। भारत में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी है? भारत में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है भील, मीणा, टोडा, संथाल, गुर्जर, बकरवाल, नागा, सहरिया, बोटिया आदि। दाओ किसे कहा जाता है? दाओ एक प्रकार का नागा जनजाति का प्रमुख हथियार होता है जो फरसे के समान होता है जो इसे अनेक कार्यों में उपयोग होता है। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? किसी प्रदेश में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या और उस प्रदेश के क्षेत्रफल का अनुपात जनसंख्या घनत्व कहलाता है। लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र उस क्षेत्र में निवास करने वाली स्त्रियों की संख्या बटा उस क्षेत्र में निवास करने वाले पुरुषों की संख्या गुणा 1000। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। लिंगानुपात कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38। विश्व के 4 जन शून्य प्रदेश जहाँ कोई व्यक्ति निवास नहीं करता है। पहला है कालाहारी का मरुस्थल, दूसरा है साइबेरिया का टुंड्रा प्रदेश, तीसरा है पेंटागोनिया का पठार, चौथा है मैक्सिको का मैदानी भाग। क्वेश्चन नंबर 39।
विश्व के 4 महाजन समूह कौन कौन से जन समूह में जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है? उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय जन समूह, दूसरा है पूर्वी दक्षिणी पूर्वी एशियाई जन समूह, तीसरा है उत्तरी पूर्वी अमेरिकन जन समूह और चौथा है अफ्रीकी जन समूह। कायिक घनत्व किसे कहते हैं? जनसंख्या उस क्षेत्र में निवास किसी क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या और उसी क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि के अनुपात को कायिक घनत्व कहते हैं। जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से सिद्धांत हैं? मुख्य रूप से 4 सिद्धांत हैं। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत और जनाकांक्षीय संक्रमण का सिद्धांत। मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? समानता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तता। क्वेश्चन नंबर 43, HDI का पूरा नाम क्या है? HDI का पूरा नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। इसमें 3 प्रमुख एलिमेंट तत्व लिए जाते हैं। जीवन प्रत्याशा का व्यक्ति कितने साल तक जीता है, शिक्षा, उस राज्य की उस देश की शिक्षा क्या है, और आय, प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। HDI का प्रारंभ 1990 से UNDP द्वारा प्रतिवर्ष किया जा रहा है। इसके जनक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को माना जाता है। यह जो इसका जो आधार होता है वो 0 से लेकर के 9 के मध्य पाई जाती है। इसको 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, उच्च श्रेणी, मध्य श्रेणी और निम्न श्रेणी। प्रवास क्या है? प्रवास व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसना या जाकर रहना प्रवास कहलाता है। प्रवास के प्रकार, प्रवास कितने प्रकार के होते हैं? प्रवास आंतरिक प्रवास होता है, अंतर्देशीय प्रवास होता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है, स्थानीय प्रवास होता है, महाद्वीपीय प्रवास होता है, अंतर महाद्वीपीय प्रवास होता है। अधिवासों के प्रकार, अधिवास, नगरीय अधिवास और ग्रामीण अधिवास मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। ग्रामीण अधिवासों के प्रकार, ग्रामीण अधिवास कैसे होते हैं? बिखरे या एकांकी, छोटे अलग अलग जगहों पर घर बने होते हैं। अपखंडित या पूर्वा, छोटी छोटी ढाणियाँ होती हैं। संयुक्त अधिवास, जैसे एक मोहल्ला पूरा गांव बना होता है उसे संयुक्त अधिवास। सघन या सामूहिक अधिवास, बहुत ज़्यादा लोग एक साथ रहते हैं उसे सघन सामूहिक अधिवास, इसमें घरों की संख्या पास पास होती है। ग्रामीण अधिवासों के क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं? ग्रामीण अधिवासों की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? कृषि की प्रधानता, ग्रामीण अधिवासों में लोग जो निवास करते हैं वो कृषि की प्रधानता होती है। स्थानीय भवन सामग्री का उपयोग करते हैं, वो लोकल ही करते हैं। अनियोजित आवास होते हैं, आवास अनियोजित यानी किसी प्रकार का कोई नियोजन नहीं होता है, अर्थात मर्जी आए जहाँ ही मकान बना लेते हैं, जिस दिशा में चाहे उस दिशा में बना लेते हैं, ना रास्ते का है ना किसी प्रकार का कोई बाधा है। व्यवसाय या जाति के आधार पर इसका नामकरण होता है कि कौन सी जाति, कौन सा मोहल्ला है, जैसे कटिकों का मोहल्ला है, रेगरों का मोहल्ला, बणियों का मोहल्ला है, इस प्रकार जाति के आधार पर नामकरण किया जाता है। और ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण अधिवासों में क्या होती है? सहयोग की भावना होती है। यदि किसी को कुछ अच्छा या बुरा कुछ भी काम, कोई मुसीबत में होता है तो सभी लोग आपस में मिलकर के सहयोग की भावना से पूर्ण कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, नगरीय बस्तियों के प्रकार। नगर ही में बस्तियां कितने प्रकार की होती है? अनुमार्गी बस्तियां, अर्थात मार्ग का अनुसरण करते हुए जो नगर बस्तियां बसाई जाती है उसे अनुमार्गी बस्तियां। नगरीय पूर्वा, अर्थात नगर के साथ छोटे छोटे जो नगर हैं वो नगरीय पूर्वा। और नगरीय गांव, जो नगर के साथ लगने वाले गांव उन्हें नगरीय गांव कहते हैं। नगरीय गांव से बड़ा होता है कस्बा, जिसमें एक कृषित कार्य कम अर्थात अन्य औद्योगिक कार्य अधिक होते हैं। इसके बाद होता है नगर, इसके बाद होता है महानगर, महानगर के बाद होता है सन्नगर और सन्नगर के बाद होता है विराट नगर। सन्नगर से तात्पर्य है 2 नगरों का संलग्न होना। कार्यों और प्रकारियों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, कार्य के आधार पर भी नगरों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें पहला है औद्योगिक नगर। किसी नगर का, जैसे औद्योगिक नगर की बात करें हम तो राजस्थान के कोटा को औद्योगिक नगरी कहते हैं। व्यापारिक नगरी की बात करें तो किशनगढ़ जैसे व्यापारिक नगरी है मार्बल के हेतु। प्रशासनिक नगर राजधानी क्षेत्र होता है। खनन नगर जैसे राजनगर है राजसमंद जिले का, जहाँ से खनिज निकाला जाता है, जैसे गुलाबपुरा आगुचा, ये क्या है? खनन नगर है। प्रतिरक्षा नगर अर्थात रक्षा स्थल जैसे बेंगलोर है। शिक्षा नगरी जैसे कोटा है, सीकर है। धार्मिक नगर जैसे खाटू श्याम जी है, इलाहाबाद है, अयोध्या है, ये धार्मिक नगर है। पतन नगर अर्थात जैसे कांडला है, पतन जहाँ से
बंदरगाह लगते हैं। स्वास्थ्य नगर जैसे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, जैसे कुल्लू है, मनाली है, राजस्थान में आबू आदि। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अगला वीडियो हम अगले दिन डालेंगे जिसमें आगे के क्वेश्चन होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।